हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस पोम दैट इज चिवी. तो बच्चों, जैसे हमने पढ़ा था कि ये पोम जो है आपसे कनेक्टेड है. क्यों है बच्चों? क्योंकि जैसे आपके पेरेंट्स, आपकी मदर, आपके एल्डर्स ऑफ योर फैमिली कैसे आपको पॉइंट आउट करते हैं फॉर योर मिस्टेक्स, फॉर योर बैड हैबिट्स जो आपको अच्छी नहीं लगती, कि कॉन्स्टेंटली दे आर पॉइंटिंग आउट यू फॉर योर मिस्टेक. तो अच्छा लगता है बच्चों. कई बार आप लोग जो है फेडअप होते हैं कि कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं, बट वो आपके किसके लिए कह रहे हैं? बेटरमेंट के लिए कह रहे हैं. क्लियर? हो सकता है उनका तरीका गलत हो. उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे बच्चों. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों, दिस पोम इज रिटन बाय माइकल रोसन. चीवी. चीवी का मतलब क्या होता है बच्चों? किसी को परेशान करना, तंग करना, बार बार रिपीट करके किसी बात को बोलना. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मदर जो है अपने बच्चे को क्या कर रही है? पॉइंटिंग आउट कर रही है फॉर हिज और हर मिस्टेक. तो यहाँ पे हमने कल पढ़ा था बच्चों, यस्टरडे वी डिस्कस, आस्क yourself as well as your partner, do you like to be always told what to do or what not to do? क्या आपको अच्छा लगता है कि कोई आपको बार बार ये कहे, कंटिन्यूअसली करें what to do और what not to do, क्या करना है और क्या नहीं करना है? ये आप अपने जो है क्लास मेट से या पार्टनर से डिस्कस कर सकते हैं. तो यहाँ पर माइकल जो हमारे पोएट हैं अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि एक बारी व्हेन ही वाज 6 साल के थे, 5 years old, his mother took him to a nearby school for admission. तो टीचर ने जैसे क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज योर मदर कॉल यू एट होम चाइल्ड? क्योंकि बच्चे क्या होते हैं बच्चों? इनोसेंट होते हैं. तो घर में उनकी मदर बोलती थी, माइकल डोंट डू दिस, माइकल डू दिस, डोंट डू दिस, डोंट लाफ, माइकल डोंट लाफ, माइकल डोंट डू दिस वर्क. तो हमेशा माइकल डोंट करके बोलती थी. तो उन्हें लगा कि उनका नाम क्या है? माइकल डोंट. जब टीचर आस्क्ड हिम कि व्हाट डज योर मदर कॉल यू एट होम, तो उन्होंने क्या रिप्लाई करा? माइकल डोंट. Aim the confident reply. The chivi is to nag, to continuously urge someone to do or something. फर्स्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि एक जो है किस तरह से लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये मत करो, ये करो. ये ऑलरेडी हमने यस्टरडे भी डिस्कस कि दीज इंस्ट्रक्शंस आर बीइंग इशूड बाय द एडल्ट्स टू देयर यंग वंस. स्पीक अप, डोंट टॉक व्हाइल योर माउथ इज फुल फूड, एंड so on are just a few examples. तो यहाँ पे कुछ लिस्ट है और ये हमने कल yesterday भी डिस्कस इन डिटेल. आज हम इसकी समरी एंड लेटर वी विल डू द क्वेश्चन आंसर. सिट अप, से प्लीज, से थैंक यू बोलो अगर कोई आपको गिफ्ट देता है या आपका फीवर करता है. सिट अप, शट द डोर बिहाइंड यू. कई बार हम लोग जो है दरवाजा खुला छोड़ के आ जाते हैं, तो आपके पेरेंट्स जो हैं आपको बोलते हैं each and every activity of the young child is administered. क्योंकि आप जो है ग्रोइंग चाइल्ड हैं, बढ़ते हुए बच्चे हैं, तो आपको कौन मॉनिटर कर रहा है? आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, आपकी मदर कर रही है, आपके एल्डर्स कर रहे हैं. क्लियर? नेक्स्ट, पुल योर सॉक्स. यहाँ पे अनदर लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, डिफरेंट रीजंस है. द चाइल्ड इज अनएबल टू डिसाइड एनीथिंग फॉर हिमसेल्फ. He is not certain about anything. It's quite ironical, as the entire childhood of this child was spent blindly following the instruction. जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि क्या सही है और क्या गलत है, उन्हें समझ में नहीं आता. तो here we are going to discuss the summary of this poem, क्योंकि yesterday we completed the poem. Clear बच्चों? The poet has suffered a lot of nagging. क्योंकि यहाँ पे पोएट बता रहे हैं कि किस तरह से उनके जो मदर जो है किस तरह से, या एल्डर्स जो हैं उनकी फैमिली के, suffered a lot of nagging by his mother, and he lists down the various instances. और यहाँ पे उन्होंने पोम के थ्रू हमें लिस्ट बताई है, लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ nagging that he has gone through. They asked him to speak up, not to talk with mouth full of food, not to stare, not to point his finger to at someone. कई बार हम फिंगर पॉइंट करके जो है इशारा करके बात करते हैं, तो ये भी नहीं करना चाहिए. डोंट, not to pick his nose,
to sit straight, to say please and thank you while talking to others, to make less noise, to shut the door after leaving the room, not to drag his feet, feet को जो है रगड़, पैरों को खींच के नहीं चलना चाहिए, रगड़ के, to use a hanky while sneezing, to keep his hands out of his pocket. ये सारी जो है नेगिंग कौन कर रहा है? यहाँ पे लिस्ट ऑफ वेरियस लिस्ट दी है उन्होंने, वेरियस इंस्टांसेस ऑफ नेगिंग दैट ही हैज गॉन थ्रू. तो पोएट ने एक्सपीरियंस जो जो करा है, जो उनकी मदर ने उन्हें जो है किस बात में टोका है या पॉइंटिंग आउट करा है, वो यहाँ पे उन्होंने लिस्ट दी है. नॉट टू इंटरप्ट अदर्स while they are talking and not to keep his elbows on the table. और टेबल मैनर्स भी किसी से एल्बो को हमें टेबल पे नहीं रखना चाहिए. तो डिफरेंट जो है यहाँ पे वेरियस इंस्टांसेस ऑफ नेगिंग के यहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइब किए हैं इन दिस पोएम. लेट्स डिस्कस द मल्टी चॉइस क्वेश्चन. तो मल्टी चॉइस क्वेश्चंस करते हैं बच्चों. समरी हमने डिस्कस कर ली है. वेरी सिंपल पोएम है, आपसे कनेक्टेड है बच्चों पोएम, जो आपको घर में आपके पेरेंट्स, आपके एल्डर्स ऑफ योर फैमिली या मदर, स्पेशली मदर जो हैं, आप उनके सुपरविजन में जो है बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली ज़्यादा कौन नेगिंग करता है बच्चों? मदर करती है. क्लियर? तो यहाँ पे आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गई होगी. लेट्स डिस्कस द मल्टी चॉइस क्वेश्चन. नाउ कम टू द फर्स्ट वन. व्हाट डू ग्रोन अप से टू चिल्ड्रन? ग्रोन अप्स कौन है बच्चों? एल्डर्स, एल्डर्स ऑफ योर फैमिली. तो बच्चों से क्या कहते हैं? स्पीक अप, सिट अप, सिट डाउन, से प्लीज, ऑल ऑफ दीज. क्या क्या बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं ना बच्चों, आपसे भी बोलते हैं स्पीक अप. कभी शाय रहते हैं तो बोलते हैं कि भाई बोलो, कॉन्फिडेंटली बोलो. सिट डाउन, बैठो प्रॉपर्ली. से प्लीज, व्हेन समबडी फेवर यू, या आपको गिफ्ट देते हैं, तो इसका आंसर क्या है बच्चों? ऑल ऑफ दीज. सब ये ग्रोन अप से टू चिल्ड्रन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? अकॉर्डिंग टू पोएम वी शुड नॉट टॉक व्हाइल वी आर स्लीपिंग, ईटिंग, रनिंग, सिटिंग. तो आपको अपनी मर्जी से आंसर नहीं देना है बच्चों. अकॉर्डिंग टू द पोएम, अकॉर्डिंग टू द लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय पोएट्स मदर या पोएट्स एल्डर्स. तो यहाँ पे क्या बोला था उन्होंने कि हमें अकॉर्डिंग टू द पोएम वी शुड नॉट टॉक व्हाइल वी आर ईटिंग. हमें कब नहीं बोलना चाहिए? जब हम खाना खाते हैं. while you are eating food, when your mouth is full of food. नेक्स्ट है बच्चों, द पोएम चीवी हैज बीन रिटन बाय फ्रैंक फ्लिन, डीजे एंड्राइट, माइकल रोसन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट. तो दिस पोएम हैज बीन रिटन बाय माइकल रोसन. What do grown-up ask to children not to do? Not steer, not paint, don't pick your nose. तो क्या है बच्चों इसमें? All of these. तो नहीं करना है. Don't point, paint नहीं है बच्चों, it is point. कोई इशारा नहीं करना है, पॉइंट नहीं करना है. तो इट्स आंसर इज योर ऑल ऑफ. नाउ कम टू द नेक्स्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चीवी? चीवी का मतलब क्या होता है बच्चों? टू नैग, किसी को नैग करना, या टू कॉन्टिन्यूअसली आस्क समवन टू डू समथिंग. तो कौन सा है बच्चों? ये भी सही है एंड दिस इज आल्सो राइट. तो सी, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर. ऑप्शन सी is your right answer. Clear? Both A and B. Next है बच्चों, according to the poem, we should not drag. According to the poem, क्या आपको ड्रैग नहीं करना चाहिए? टेबल, फीट, बैग, टॉयज. तो क्या नहीं ड्रैग करने चाहिए बच्चों? क्या घिसट घिसट के बच्चे चलते हैं ना, पैरों को, चप्पलों को रगड़ रगड़ के फ्लोर पे चलते हैं और आवाज करते हैं. तो क्या नहीं करना चाहिए? ड्रैग फीट, ड्रैग आवर फीट. अकॉर्डिंग टू द पोएम वी शुड नॉट ड्रैग आवर फीट. वी शुडंट
हाउ शुडेंट वी टॉक, हमें कैसे जो है बात करनी चाहिए, विद आवर माउथ हैप्पी, विद आवर माउथ फुल, विद आवर माउथ सैड, विद आवर माउथ ओपन, या मुंह खोल के ओपन करके, या दुखी होके, या विद आवर माउथ फुल. तो हाउ शुडेंट वी टॉक विद आवर माउथ फुल, जब आपका माउथ क्या हो, फुल ऑफ फूड हो, तब हमें बात नहीं करनी चाहिए. विद आवर माउथ फुल, माउथ फुल किससे, फूड से ऑब्वियसली, राइट. तो इस तरह से आपको सोच समझ के यू हैव टू गिव द आंसर. नेक्स्ट है जो व्हेन समबडी हेल्प्स अस और गिव्स अस गिफ्ट, वी आर सपोज्ड टू, क्या कहना चाहिए बच्चों, अगर कोई आपको गिफ्ट देता है या कोई आपको फेवर करता है तो क्या कहना चाहिए, से थैंक यू, रिटर्न द गिफ्ट, या वापस करना चाहिए, या आपको कहना चाहिए से थैंक यू, या से बाय, या नन ऑफ दिस. तो ऑब्वियसली इट्स राइट आंसर इज योर से थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड द यंग चिल्ड्रन पुल अप, क्या तुम्हें पुल करना चाहिए, दे शुड पुल अप देयर टेबल, दे शुड पुल अप देयर टेबल, रिपीट हुआ है बच्चों, दे शुड पुल अप देयर डेयर. तो यहाँ पे कोई ऑप्शन है बच्चों जो आपने पोम में पढ़ा हो कि क्या चीज आपको पुल करनी चाहिए. तो पुल क्या बोला है बच्चों पोएट ने, माइकल ने, कि उनकी मदर क्या बोलती है, पुल अप योर सॉक्स. तो यहाँ पे नहीं है, इट मीन्स नन ऑफ दी. रॉन्ग बच्चों, यहाँ पे एक रिपीट हुआ है. अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो आप नन लिखेंगे, अदरवाइज दे शुड पुल अप देयर सॉक्स. पुल अप देयर सॉक्स. The adult in the poem, Chivi, is asking the child to think by himself what is wrong, what is right and what is wrong, none of these. तो पोएट यहाँ पे चीवी में यही बात at the end क्या बोला है, is asking the child to think by himself what is wrong and what is right. Next है बच्चों, who gives us instructions about doing things or not? Parents, elders, friends, grown ups. तो यहाँ पे क्या बताया है, who gives us instructions, grown ups. What things do grown ups say? क्या बोलते हैं grown ups, elders? Don't pick your nose, don't stare, don't point, all of these. Obviously right answer क्या है बच्चों इसका, all of these. The instructions mentioned in the poem Chivi are of the school staff, grown-ups, या children, या boys only. Children. बच्चों के लिए है इंस्ट्रक्शन, के लिए है, बच्चों के लिए है, राइट. तो इस तरह से आपको राइट आंसर लिखना. नेक्स्ट है व्हाट डज नो वन थिंक अबाउट दैम, स्लीपिंग, फनी, लिस्टलेसली, वीपिंग, फनी. क्वेश्चन में लाइन भी है बच्चों. When are you likely to be told this, say thank you when somebody meets us, when somebody departs of firm, when somebody gives something, none of these. तो thank you कब बोलते हैं बच्चों, when somebody gives us something, जब हमें कोई कुछ देता है या हमारा फेवर करता है तो हम क्या बोलते हैं बच्चों, थैंक यू बोलते हैं. ये गुड मैनर्स होते हैं. क्लियर. when somebody gives us something. तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन करे हैं बच्चों. लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर. तो ये हमने कल भी करा था बच्चों. व्हेन इज अ ग्रोन अप likely to say this, don't talk with your mouth full. कब कहते हैं बच्चों ग्रोन अप, likely to tell the children, किसको कहते हैं, बच्चों को कहते हैं. कब कहते हैं, not to talk while their mouth is full of food. When are you likely to be told this, say thank you when somebody gives you gift or favor you. The children are likely to be reminded to say thank you
क्योंकि कई बार बच्चे जो हैं भूल जाते हैं, इसलिए बार बार उनको क्या करते हैं, रिमाइंड करते हैं एल्डर्स या ग्रोन अप टू से थैंक यू व्हेन दे रिसीव अ गिफ्ट और ए फेवर फ्रॉम समवन. When do you think an adult will say this? No one thinks you are funny. No one thinks you are funny when the children are too shy to speak or perform before the others. कई बार होते हैं ना, जब हमारे रिलेटिव्स आते हैं या फ्रेंड्स आते हैं तो छोटे बच्चों को बोलते हैं, बुलाते हैं, कभी कहते हैं कि पोम बोलो, या आप कुछ भी बोलते हैं ना बच्चों, आप लोगों को भी बुलाते होंगे. तो यहाँ पे पोएट यही कह रहे हैं, नो वन थिंक्स यू आर फनी व्हेन द चिल्ड्रन आर टू शाई टू स्पीक और परफॉर्म बिफोर द अदर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक ग्रोन अप से द काइंड ऑफ थिंग्स मेंशन इन द पोम? इज इट इम्पोर्टेंट दैट दे टीच चिल्ड्रन गुड मैनर्स एंड हाउ टू बिहेव इन पब्लिक? जैसे मैंने पहले भी बताया, हो सकता है उनका तरीका जो है, जैसे the adults constantly give instructions to their children for various reasons. कई कारण होते हैं, जैसे यहाँ पे पोएट ने एक लिस्ट दी है, बट अगर वो कॉन्स्टेंटली लगातार हम उसको बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, दे ट्राई टू ट्रेन देम टू बिहेव इन अ डिसेंट, क्योंकि पेरेंट्स आपको सिखा रहे हैं कि किस तरह से हमें सोसाइटी में रहना है, वेल मैनर्ड एंड सोफिस्टिकेटेड वे. दिस हाउएवर robs away their चाइल्ड लाइक इनोसेंस. उनका जो बचपन है, कई बार हमें लगता है कि लगातार हम उनको डांट रहे हैं, स्कोल्ड कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली पॉइंटेड आउट कर रहे हैं फॉर हिज और हर मिस्टेक और बैड हैबिट्स. तो कई बार हमें लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, वी आर रोबिंग देयर चाइल्डहुड. The last two lines of the poem are not prohibitions or instructions, क्योंकि लास्ट टू लाइन्स में ऐसा कुछ नहीं, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है. व्हाट इज द एडल्ट नाउ आस्किंग द चाइल्ड टू डू? अब आपको ये नहीं सोचें बच्चों कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है एंड हाउ टू राइट द आंसर. तो ब्रेक करें उसको और फिर आंसर लिखें. तो फर्स्ट का है, द एडल्ट इज नाउ आस्किंग द चाइल्ड टू थिंक इंडिपेंडेंटली. लास्ट टू लाइन्स में उन्होंने यही बोला है कि आप अपने आप जो है सोचें, take the decision. The poet finds his entirely unreasonable because the young child has not been trained to use his mind. क्योंकि जब आप बोलते रहेंगे तो वो अपना माइंड यूज नहीं करता, अपनी इमेजिनेशन खत्म हो जाती है और कुछ नहीं सोचता, क्योंकि आप उसको इंस्ट्रक्ट करें. अगर उसको आप टाइम देंगे तो ही इज और ही वाज एबल टू थिंक अबाउट हिज मिस्टेक और बैड हैबिट्स. He has only been trained to follow the instructions given by the adults. If you had to make some rules for grown-ups to follow, what would you say? Make at least 5 such rules. अब यहाँ पे बोला गया, अगर आपको लगता है कि grown-ups जो elders हैं उनको कैसे करके आपको टीच करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, what would you say? 5 आपको बताने हैं. Don't dictate and impose your rules. हमें डिक्टेट नहीं करना चाहिए, बच्चों को प्यार से समझाना चाहिए. Your ways and thinking is different from ours and so are the time. क्योंकि एक आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में क्या होगा, एक एज गैप है. तो योर वेज एंड थिंकिंग इज डिफरेंट, क्योंकि एक बच्चे की सोच और आपकी सोच में क्वाइट डिफरेंस है. डोंट टॉक ओवर द फोन व्हाइल ईटिंग. प्लीज स्पेंड सम टाइम विद अस. कि कई बार होते हैं ना, एडल्ट्स भी, हमारे पेरेंट्स भी किस में बिजी रहते हैं आजकल, फोन में, मम्मी भी फोन में कन्वर्सेशन बातें करते रहती हैं. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप लोग फोन के बजाय हमारे साथ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि बच्चों को क्या चाहिए आजकल कि पेरेंट्स जो हैं दे आर नॉट स्पेंड जो है टाइम स्पेंड करें विद दैम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू द ग्रोन अप्स टेल द चिल्ड्रन नॉट टू टॉक विद देयर माउथ फुल? द ग्रोन अप्स tell the children not to talk with their mouth full of food because it is bad manners to talk while eating. ये bad manners होते हैं कि जब आप बोल रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप खाना खाते समय आपको बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या होता है बच्चों, this is your bad habit. What all instructions are given by the adults regarding noise? The adults tell children not to make such noise neither while talking nor while eating or walking. ना आपको खाते समय जो है आवाज करनी चाहिए. कई लोग होते हैं ना, खाते समय जो है बहुत आवाज करते हैं, तो वो क्या है, बैड मैनर्स है.
चलते समय डोंट ड्रैग योर फीट, रगड़ रगड़ के चलना नहीं चाहिए, आवाज करके नहीं चलना चाहिए, ज्यादा आवाज करके, राइट, या ज्यादा जोर से नहीं बोलना चाहिए, नीदर वाइल टॉकिंग नॉर वाइल ईटिंग और वॉकिंग। क्लियर? तो ये आप लोग भी ध्यान रखिए बच्चों। अगर आप खाते समय बोलते हैं, मुंह में आपके फुल ऑफ फूड है, माउथ इज फुल ऑफ फूड, डोंट टॉक, डोंट ड्रैग योर फीट, अपने पैरों को रगड़ के नहीं चलेंगे बच्चों, और जोर जोर से बातें नहीं करेंगे, लाउड नॉइज में जो है बातें नहीं करनी चाहिए, हमें कंट्रोल करना चाहिए, राइट। तो नीदर वाइल नॉट, don't make much noise neither while talking nor while eating or walking. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। आपको जो है पोम का एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा, स्ट्रेंजा दिया रहेगा, और उस पे बेस्ड क्वेश्चन। तो हमने तीनों करे हैं बच्चों, एमसीक्यू क्वेश्चंस करें, 20-30 वर्ड्स के क्वेश्चंस करें जो एग्जाम में आते हैं, एंड नेक्स्ट इज वेयर, क्योंकि बोर्ड में भी सेम पैटर्न आता है, तो अभी से आप जो है प्रैक्टिस करें। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे स्ट्रेंजा इज गिवन हियर, और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और वो आपको करना। नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट डज द फ्रेज स्पीक अप। एक फ्रेज है, फ्रेज क्या होता है बच्चों? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं उसको बोलते हैं हम फ्रेज। सजेस्ट द फ्रेज स्पीक अप, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ बच्चों? स्पीक, इसका मीनिंग पूछा है, सजेस्ट द चिल्ड्रन शुड स्पीक लाउडर और मोर क्लियरली, साफ बोलना चाहिए हमें और क्लियरली बोलना चाहिए। तो स्पीक अप मीन्स आप बोले, शाय ना करें, कॉन्फिडेंटली बोले, क्लियरली बोले। क्लियर? व्हाट डू ग्रोन अप्स ऑफन से, तो यहाँ पे ग्रोन अप कौन है बच्चों? एल्डर्स ऑफ योर फैमिली, जो आपके घर के बड़े हैं उनके लिए बोला है ग्रोन अप्स। डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, ग्रोन अप से दिस टू टीच द चाइल्ड गुड टेबल मैनर्स। ये क्या होते हैं? गुड टेबल मैनर्स होते हैं कि खाना खाते समय या आपका माउथ जो है इट इज फुल ऑफ फूड, तो आपको बोलना नहीं चाहिए। मैनर्स एंड टू रिमाइंड देम दैट इज इम्पोलाइट टू स्पीक व्हाइल ईटिंग। नेक्स्ट क्या है बच्चों? व्हाट इज द लाइकली रीजन बिहाइंड द इंस्ट्रक्शंस डोंट स्टीयर। अब यहाँ पे छोटे छोटे फ्रेजेस दिए हैं, आपको इसी के जो है मीनिंग बताने हैं। डोंट स्टेयर से क्या मतलब है यहाँ पे? तो डोंट स्टेयर मीन्स कई बार होता है ना, हम लोग कंटिन्यूअसली किसी को घूरते हैं, तो ऐसा नहीं करना। डोंट स्टेयर इज ऑफन सेड टू टीच चिल्ड्रन नॉट टू मेक अदर्स अनकंफर्टेबल। अगर आप खड़े हैं और आपको कोई जो है लगातार घूर रहा है, तो आप कैसा फील करते हैं? अनकंफर्टेबल फील करते हैं, राइट? बाय लुकिंग एट देम फॉर टू लॉन्ग, बहुत देर तक अगर आपका जो है टीचर या आपको घूरता रहेगा, या आपका फ्रेंड आपको घूरता रहेगा, या आपके आंट जो है, आपकी नेबर आपको घूरती रहेंगी, तो आपको कैसा लगेगा बच्चों? अनकंफर्टेबल फील करेंगे। तो सेम जो है आप भी किसी के ऊपर स्टेयर नहीं करें, डोंट स्टेयर, डोंट पॉइंट, इशारा करके कभी भी बात नहीं करनी चाहिए। ये भी क्या है? आपके बैड मैनर्स है। Why do adults tell children don't point? Same idea बच्चों, adults often say don't point because pointing at others can be perceived as rude, as disrespectful. इसका मतलब हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम पॉइंट कर रहे हैं, इशारा करके जो है बातें कर रहे हैं। What message? तो जितनी लाइनें उतने क्वेश्चंस बन गए बच्चों यहाँ पे। What message does the command don't pick your nose? Don't pick your nose. द इंस्ट्रक्शन, ये भी क्या है बच्चों? बैड मैनर्स हैं। इज एम्ड एट प्रमोटिंग पर्सनल हाइजीन एंड सोशल नॉर्म्स। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, हम सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स होते हैं। तो डोंट पिक योर नोज इज एम्ड एट प्रमोटिंग पर्सनल हाइजीन एंड सोशल नॉर्म। तो इस तरह से एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं बच्चों, टू द पॉइंट आंसर देने, बहुत लेंदी आंसर्स नहीं देते हैं एग्जाम में भी, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम। नेक्स्ट इज sit up, say please, less noise, shut the door behind you, don't drag your feet, haven't you got a hanky, take your hands out of your pockets, pull your socks up, stand straight. तो यहाँ पे क्या है? now let's see the first question, why is a child
asked to stand straight because that shows that he is attentive. क्योंकि बच्चा क्या है, the child is asked to stand up because that shows he is attentive. Next है बच्चों, why does walking by dragging feet suggest? जब बच्चे जो हैं ड्रैग करके पैरों को घसीटते हुए चलते हैं तो ड्रैगिंग फीट वाइल वॉकिंग सजेस्ट बैड मैनर्स. तो क्या है ये? बैड मैनर्स. क्योंकि आप आवाज कर रहे हैं, चाहे खाते समय है, चाहे वॉकिंग करना है, चाहे टॉकिंग करना है, तो आपको क्या करना है बच्चों? वाइल ईटिंग आवाज नहीं करनी है. बैड मैनर्स है. तो क्या बताता है ये? आपके क्या है? बैड मैनर्स. क्लियर? तो ड्रैगिंग योर फीट इज बैड मैनर्स. तो dragging feet while walking suggests bad manners. Clear? Make a sentence of your own using the word drag. Drag करके आपको एक जो है sentence बनाना है. तो my brother forcibly dragged me to the. तो इस तरह से आप कोई भी sentence बना सकते हो, right? Who is giving these instructions? The poet, an adult, a child, the teacher. तो कौन दे रहा है बच्चों instructions? एडल्ट दे रहे. तो बी इज द राइट आंसर. क्लियर? तो कौन दे रहा है? ग्रोन अप्स हैं. ग्रोन अप्स इज यूज फॉर किसके लिए यूज किया है बच्चों? एडल्ट्स. ये क्या है? आपके अच्छी आदतें हैं बच्चों. ऑब्वियसली क्या है ये? आपके बैड मैनर्स है, जिसके लिए आपको टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं आपके एल्डर्स. क्लियर? ग्रोन अप्स फैमिली के जो एल्डर्स हैं वो आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं टाइम टू टाइम to improve your habits. Now next is pull your socks up, stand up straight. ये stand up straight बच्चों पहले वाले में आ गया आंसर. तो इसको जो है आप asked to sit up. ये क्वेश्चन जो है नेक्स्ट है बच्चों. ठीक है? एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछेंगे जो यहाँ पे पूछे गए हैं आंसर. क्लियर बच्चों? तो इसको नेक्स्ट में हम पूछेंगे आपसे. स्टैंड अप स्ट्रेट. व्हाट इज द फ्रेज पुल योर सॉक्स अप? पहला क्वेश्चन यही है बच्चों. पुल योर सॉक्स अप. Encourage the child to do. Pull your socks up is metaphorical way of telling the child to put in more effort, be more responsible and act with more discipline. कि आप उसको सिखा रहे हैं कि कैसे रिस्पॉन्सिबल होने हैं, कैसे आपने जो है आपकी वेयरिंग है, जो आपने वोर करे हैं कपड़े, अगर वो नीचे चले गए हैं सॉक्स, तो पुल इट अप, एक्ट विद मोर डिसिप्लिन. क्लियर? स्टैंड अप स्टेट जो हमने पिछले बारी क्वेश्चन पूछा था वो यहाँ पे पूछेंगे क्योंकि दिस फ्रेज इज इन द थर्ड स्टैंजा. सजेस्ट अबाउट द चाइल्ड्स पोस्चर. स्टैंड अप स्टेट सजेस्ट दैट द चाइल्ड इज स्louching और नॉट स्टैंडिंग विद गुड पोस्चर. कि वो जो है एक पोस्चर होता है आपका बैठने का तरीका होता है वो सही नहीं है. तो द चाइल्ड इज स्louching और नॉट, अगर आप जो है शोल्डर्स डाउन करके बैठे हैं या कई बार होता है ना कि आपका पोस्चर राइट नहीं होता तो आप जो है क्लास में अटेंटिव नहीं रहते. इसलिए यहाँ पे बोला है स्टैंड अप स्ट्रेट. व्हाट सोशल बिहेवियर इज बीइंग करेक्टेड विद से थैंक यू टू शो ग्रेटिट्यूड एंड बी पोलाइट. अगर हम किसी को जो है थैंक यू बोलेंगे, बार बार क्यों रिमाइंड करें यहाँ पे? क्योंकि बच्चे जो है भूल जाते हैं कि किसी ने गिफ्ट दिया या किसी ने आपको फेवर किया है तो आपको क्या कहना चाहिए? यू हैव टू से थैंक यू. क्या है ये? गुड मैनर्स है. टू शो ग्रेटिट्यूड एंड बी पोलाइट. एक रिस्पेक्ट होती है कि हमने उसको जो है ऑनर, किसी ने हमें गिफ्ट दिया है या हमारा फेवर किया है तो हम इंस्टेड ऑफ दैट हम उसको क्या कह रहे हैं? टू शो द ग्रेटिट्यूड एंड बी पोलाइट. Now next is what does no one thinks funny? यहाँ पे एक लाइन है बच्चों, no one thinks you are funny. तो इसका मतलब क्या है बच्चों? The child might be doing
something which is funny for him, but the elders feel it to be stupid behavior. आपको लगता है कि आपका फनी वे है, आप शाय हैं, या आप जो हैं आपके एल्डर्स बोल रहे हैं टू परफॉर्म, बट आप नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसीलिए बोला है उन्होंने कि विच इज फनी फॉर हिम, आपके लिए फनी हो सकता है, बट द एल्डर्स फील इट टू बी स्टूपिड बिहेवियर। उन्हें लगता है कि आप जो है मिसबिहेव कर रहे हैं, आपका बिहेवियर सही नहीं है, क्योंकि उनके फ्रेंड्स आए हैं, रिलेटिव्स आए हैं और आपको बोल रहे हैं टॉक विद देम और टू परफॉर्म समथिंग, बट आप जो है उसको डिनाई कर रहे हैं। तो उन्हें और चाइल्ड को लगता है कि द चाइल्ड, तो पेरेंट्स को लगता है कि ये उनका क्या है, स्टूपिड behavior. What is the question? Can't you make your mind? अब last 2 lines में कोई instructions नहीं है, यहाँ पे वो कह रहे हैं can't you make your own mind up about everything, anything imply about the child. The question implies that the child is being indecisive and overly reliant on others for decisions. क्योंकि बच्चे जो हैं दूसरे पे डिपेंड करते हैं कि वो आंसर्स देंगे, वो इंस्ट्रक्शन देंगे, अपना जो है माइंड यूज नहीं करते हैं, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने यही बोला है, यूज योर माइंड फॉर योर डिसीजंस। यहाँ पे पोएटिक डिवाइसेस है, अलिट्रेशन है। अलिट्रेशन क्या होता है? व्हेन कॉन्सोनेंट साउंड जो है रिपीट होता है इन द एडजेसेंट वर्ड्स एस, तो इसे बोलते हैं अलिट्रेशन। एनाफोरा होता है बच्चों, repetition of words or phrases in a group of sentences, clauses or poetic lines. यहाँ पे डोंट यूज हुआ है बच्चों। एंजैपमेंट होता है जब पंक्चुएशन होता है विदाउट यूजिंग द पंक्चुएशन मार्क, दैट इज कॉल्ड योर एंजैपमेंट। दिस इज ऑल अबाउट दिस poem. With this we come to the end of this poem. तो बच्चों टुडे वी कंप्लीटेड द पोम चीवी रिटन बाय माइकल रोसन। और अगर कहीं पे आपको कोई डाउट है तो आप जो है अपने डाउट्स को यू कैन क्लियर योर डाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर, रिवाइज द पोम एट होम। और जो भी क्वेश्चन आंसर्स हमने करे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन है, 20-30 वर्ड्स के हैं या एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, उनको भी घर में जाके रिवाइज करें। और कहीं भी समझ में नहीं आया है तो इन द नेक्स्ट लेक्चर यू कैन क्लियर योर डाउट्स और क्लियर योर क्वेश्चंस। That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.